हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से डायमंड प्रेजेंट पिंकी सीरीज में आज की स्टोरी है मीठे पकवान। तो बने रहे इस वीडियो में। तो हमें पहले सीन में दिखाया जाता है चंपू जो चॉकलेट लिए खड़ा हुआ है और बोलता है चॉकलेट खाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मगर ये क्या, तभी वहाँ पिंकी आ जाती है और चंपू के हाथ से चॉकलेट खा जाती है। चंपू कहता ओहो। चंपू बोलता है सत्यानाश पिंकी, तू मेरा चॉकलेट खा गई। पिंकी मुस्कुराते हुए बोलती है चंपू मुझे बहुत भूख लगी थी। आगे आम के पेड़ पे दो बच्चे आम तोड़ रहे थे। ऊपर चढ़ा हुआ बच्चा बोलता है सौखी लो आम पकड़ो, मैं उतर कर नीचे आता हूँ, फिर हम दोनों इसे खाएंगे। तभी दोनों बच्चों के बीच में वहाँ पिंकी आ जाती है और पिंकी आम को कैच कर लेती है और बोलती आहा इसे तो मैं खाऊंगी। तभी पेड़ से उतरता हुआ बच्चा बोलता रुको, वह मेरा आम है। इस पर पिंकी बोलती है इसका स्वाद का मोह नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं इसे खा रही हूँ। तभी हमें एक घर दिखाई जाती है, इसमें झपट जी उनकी घरवाली होती है। झपट जी बोलते हैं भगवान आज स्पेशल चीज़ क्या बनाई है। तो उनकी घरवाली बोलती है रसगुल्ले हैं, नाश्ते में हम खाएंगे। इस पर झपट जी बोलते हैं मगर तुम तो कह रही थी आइसक्रीम जमाने वाली थी। तो उनकी घरवाली कहते हैं उसे तैयार करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया है। इस पर झपट जी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं वाह दो मीठी चीज़ें, आज सचमुच मेरे लिए खुशी का दिवस है। पर ये क्या, तभी झपट जी उनकी घरवाली की नज़र खिड़की से बाहर पिंकी पर पहुंचती है और बोलते हैं झपट जी मारे गए। उनकी घरवाली कहती क्या हुआ। झपट जी बोलते हैं पिंकी इधर आ रही है, अगर उसे पता चल गया कि हमारे यहाँ दो मीठे पकवान बन रहे हैं तो उन्हें वो चट कर जाएगी। झपट जी सदमे से बोलते हैं भगवान जो तुमने मेहनत से मीठे पकवान बनाए हैं उन्हें इस चटोरी लड़की से बचाना है। के बाद दोनों मियाँ बीवी दौड़ने लगते हैं। झपट जी बोलते हैं मैं रेफ्रिजरेटर की तरफ रखी आइसक्रीम की रक्षा करता हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है और हाँ मैं दरवाजे पर खड़ी होकर पिंकी को रसोई में जाने से रोकती हूँ ताकि वहाँ रसगुल्ले ना खा जाए वो। उसके बाद पिंकी झपट जी के घर आ जाती है और बोलती है झपट जी मुझे बड़ी भूख लगी है। इस पर झपट जी बोलते हैं तब तुम गलत जगह आ गई हो, रेफ्रिजरेटर बिल्कुल खाली है। उसके बाद पिंकी रसोई की तरफ जाती है मगर रसोई की तरफ उनकी बीवी खड़ी होती है। बीवी बोलती है आज रसोई में कुछ नहीं बना, महीने के आखिरी दिनों में कड़की होती है। उसके बाद पिंकी सोफे में बैठ जाती है और बोलती है ठीक है मैं बैठकर कुछ देर आप लोगों से गप्पे मार लेती हूँ, इस तरह भूख की तरफ से ध्यान नहीं जाएगा। इस पर मुस्कुराते हुए झपट जी बोलते हैं हाँ बातों से पेट भरता हो तो वे तुम्हें यहाँ भरपूर मिलेगी। तभी झपट जी की पत्नी झपट जी के कानों में कुछ धीरे से बोलती है देखो जी अभी मुझे याद आया है, मुझे कुछ देर के लिए किटी पार्टी पे जाना। तो झपट जी बोलते हैं रसोई में तड़ा लगाकर तुम जा सकती हो। उसके बाद झपट जी की घरवाली रसोई में तड़ा लगा के बोलती है मैंने रसोई में तड़ा लगा दिया है। उसके बाद झपट जी की घरवाली चाबी देते हुए झपट जी से बोलती है यह लो चाबी संभाल के रखना। झपट जी बोलते हैं मैं अकेला हूँ लेकिन रेफ्रिजरेटर की रक्षा के लिए काफ़ी हूँ। उसके बाद झपट जी घरवाली घर से बाहर निकलते हुए सोचती है अब मैं निश्चिंत होकर किटी पार्टी में सम्मिलित हो सकती हूँ। मगर तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है जिससे झपट जी बोलते ओहो बर्तन गिरने की आवाज़ कैसी। पिंकी बोलती है लगता है रसोई में कोई है। उसके बाद झपट जी बोलते हैं मैं रसोई का ताला खोलकर देखता हूँ अंदर क्या हुआ है। मगर जैसे ही झपट जी ताला खोल के रसोई के अंदर दाखिल होते हैं वो देख के हैरान रह जाते हैं, बोलते हैं बिल्ली रसगुल्ले खा गई है। उसके बाद झपट जी बिल्ली को भगाते भाग शैतान यहाँ से। इतने झपट जी को याद आता ओहो उधर मुझे रेफ्रिजरेटर की खुलने की आवाज़ आई है। जी कमरे के अंदर देखते हैं रेफ्रिजरेटर खाली होता है क्योंकि पिंकी सब कुछ आइसक्रीम खा चुकी होती है। हाय वह आइसक्रीम चट कर गई है, भगत जी बोलते हैं रोते हुए। इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।